हेलो दोस्तों, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी ट्रिक की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज भी हम स्वर की बात करेंगे कि स्वर के टाइप की, क्योंकि स्वर के ऊपर बहुत सारे पॉइंट बनते हैं और क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। छोटी सी वीडियो है और यहाँ से प्राप्त ज्ञान स्थायी हो जाएगा, जो आपके मेमोरी में स्थायी रहेगा, तो कभी भी आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा और निश्चित तौर से आपकी सफलता में ये चैनल भी एक मार्गदर्शक के रूप में ही काम कर रहा है। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने आज के पॉइंट पर। चलिए देखिए, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी में, फिर किसकी बात कर रहे हैं, तो स्वर के प्रकार। किसकी बात कर रहे हैं? स्वर के प्रकार की बात कर रहे हैं। और स्वर के दो प्रकार मैंने पहले ही बता दिए आपको, वृत्तामुखी, अवृत्तामुखी एक बताया, फिर मैंने बताया पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर। और आज बात कर रहे हैं मुख द्वार बंद, मतलब मुंह बंद हो रहा है या खुल रहा है के आधार पर, या तालु की स्थिति, तालु मतलब जिह्वा की स्थिति के आधार पर। तो स्थिति कहाँ है? तालु ऊपर है कि नीचे है, मतलब ऊपर चिपका है या नीचे चिपका हुआ है, इसके आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, इसके आधार पर स्वरों को 4 प्रकार में बांटा गया है। और 4 प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं? तो देखिए, पहला हो गया आपका समृत स्वर, दूसरा है आपका अर्ध समृत स्वर, तीसरा है आपका विभ्रत स्वर और चौथा है आपका अर्ध विभ्रत स्वर। तो यहाँ पर अब समझिएगा इस चीज को। समृत स्वर, समृत का मतलब क्या होता है ये समझ के रखो। समृत मतलब होता है बंद। समृत मतलब क्या होता है? बंद। और विभ्रत मतलब जो होता है, विभ्रत मतलब सीधे सीधे क्या होता है? विभ्रत मतलब होता है खुला। तो एक तरफ हुआ बंद और एक तरफ हुआ खुला, ये समृत। अब ये अर्ध है, मतलब क्या हुआ? आधा बंद, आधा बंद। और यहाँ पर अगर खुला है और ये अर्ध है, तो इसका मतलब हुआ आधा खुला, आधा बंद आधा खुला। तो चलिए साथियों, इस पे चर्चा करते हैं। पहले समझते हैं समृत स्वर क्या है। मैंने कहा बंद, मतलब ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में जीभ कहाँ उठती है? ऊपर। तो देखिए, जीभ ऊपर उठती है। इस समृत स्वर में जीभ जो है कहाँ जाती है? जीभ ऊपर जाती है, ऊपर उठती है। जीभ कहाँ उठती है? ऊपर उठती है और ऊपर उठती रहती है। अर्थात जब जीभ पूरा ऊपर उठेगी तो ऐसी स्थिति में मुंह पूरा बंद हो जाता है हमारा ऊ। तो जीभ जैसे ही ऊपर उठेगी तो ऐसी स्थिति में माउथ जो है हमारा, मुंह जो है पूरा बंद रहता है। तो ऐसे स्वरों को हम क्या बोलते हैं? समृत स्वर। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अब प्रश्न पूछ ले कि समृत स्वर के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, समृत स्वर जो है, समृत स्वर जो है, इसके कितने प्रकार हैं, तो साथ ही याद रखिएगा ऊपर की जो लाइन है, ये चारों आपके कहलाते हैं समृत स्वर। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि समृत स्वर कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो ई, उ, उ। वो प्रश्न कैसे ही पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा समृत स्वर है, और फिर आपको ऑप्शन दे देगा, पहला अ, दूसरा दे देगा ओ, तीसरा दे देगा उ, चौथा दे देगा ए, और आपको बताना पड़ेगा इन चारों में से कौन सा समृत स्वर है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार आते रहे हैं और मैं भी क्वेश्चन ऐसे लेके प्रेजेंट हो जाऊंगा आपके सामने। अब बात कर रहे हैं अर्ध समृत स्वर। किसकी बात कर रहे हैं? अर्ध समृत स्वर की बात कर लेते हैं। चलिए साथियों, अगर अर्ध समृत स्वर की बात करते हैं तो ऐसे स्वरों के उच्चारण में, ऐसे स्वरों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर, जीभ ऊपर उठती है लेकिन बीच में रहती है। कहाँ रहती है? बीच में रहती है। ऊपर तो उठती है लेकिन बीच में रहती है। अर्थात जब जीभ बीच में रहेगी तो ऐसी स्थिति में जो माउथ है वो आधा ही क्या रहता है? बंद रहता है। तो जब मुंह बोलते समय, जिन स्वरों को बोलते समय मुंह आधा बंद रहे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अर्ध समृत स्वर। और अर्ध समृत स्वरों की संख्या कितनी है साथियों? तो ये जो दूसरी लाइन है आपकी, ये दूसरी वाली लाइन जो है वो किसकी है? अर्ध समृत स्वर। तो यदि कभी पूछा जाए कि हिंदी में अर्ध समृत स्वरों की संख्या कितनी है, तो ए और ओ, मतलब कितनी है? 2। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2 है संख्या और 2 कौन से हैं? तो ए और ओ। चलिए गाइस, अब यहाँ से बात करते हैं विभ्रत स्वर।
विब्रत स्वर का मतलब क्या है, सुनिएगा। ऐसे स्वरों के उच्चारण में, विब्रत स्वर वो स्वर हैं कि जिनके उच्चारण में जीभ जो है नीचे रहती है। जीभ कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। जीभ जो है, जीभ कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। और जब जीभ नीचे रहती है तो ऐसी स्थिति में मुंह जो है वो खुल जाता है। ऐसी स्थिति में मुंह खुल जाता है, इससे उसे क्या बोलते हैं, विब्रत स्वर। ऐसे समझिए कि यदि किसी बच्चे को आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर जब माउथ में अगर कीड़े लग रहे हैं तो वो कहता है बेटा आ करना, आ, तो बच्चा पूरा मुंह खोलता है। आप करके देखो, आप जैसे आ करोगे ना तो आपकी जीभ जो है ना नीचे चिपक गई, जाके बिल्कुल नीचे चिपक गई। तो जब जीभ पूरी नीचे चिपकती है तब माउथ पूरा खुलता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, विब्रत स्वर जो है जिसमें जीभ नीचे रहे और मुंह पूरा खुल जाए उसे ही क्या बोलते हैं, विब्रत स्वर। और हिंदी में विब्रत स्वरों की संख्या कितनी है, तो सिर्फ विब्रत स्वरों की संख्या है मेरे साथियों 1, और वो भी कौन सा है, आ। आ को बोलते समय ही पूरा माउथ खुलता है। चलिए अब बात करते हैं अर्धविब्रत स्वर। अर्धविब्रत स्वर क्या है, तो अर्धविब्रत मतलब ऐसे स्वरों के उच्चारण में जीभ तो नीचे रहते हुए भी बीच में रहती है, मतलब नीचे से थोड़ा सा ऊपर रहती है। अर्थात जब नीचे से थोड़ा नीचे रहेगी तो पूरा बंद हो जाएगा, पूरा खुल जाएगा, लेकिन जब नीचे से थोड़ा ऊपर जाएगी तो खुलेगा तो, लेकिन आधा ही खुलेगा। तो ऐसे जो स्वर होते हैं उससे बोलते हैं अर्धविब्रत स्वर। और अर्धविब्रत स्वर जो हैं वो कितने हैं हमारे पास, तो देखिए एक ये है, दूसरा है आ, तीसरा और चौथा। तो टोटल अगर देखा जाए तो 4 हैं, लेकिन यहाँ से वो प्रश्न अगर पूछ लेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि अर्धविब्रत स्वरों की संख्या भी कितनी हो गई, 4। इसमें क्या शामिल है, हमारा आ शामिल है। अब अगर ऑप्शन में ऐसा पूछ ले कि निम्न में से कौन सा, जैसे प्रश्न बना लिया कि निम्न में से कौन सा अर्धविब्रत स्वर है, और पहला ऑप्शन दिया उसने ई, दूसरा ऑप्शन दे दिया उसने ए, तीसरा दे दिया उसने आई, और चौथा दे दिया इसने ऊ दे दिया। तो अब ऐसी स्थिति में बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, वो सोचता है कि यार उसने पूछा है अर्धविब्रत स्वर, तो अर्धविब्रत स्वर पूछा है तो ये जो है ना ये दीर्घ दिख रहा है, ये भी कैसा है, दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, चारों ही दीर्घ हैं। तो उसने सोचा कि यार इसमें एक मात्रा कम है, तो वो तुक्का लगाता है। और तुक्का लगाना मित्रों काम नहीं करता, लेकिन इस जीभ की जो मैंने डिज़ाइन तैयार किया है, इस डिज़ाइन के माध्यम से आप ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर वाली लाइन जो है वो किसकी है, समृत स्वर की है। सबसे नीचे वाली जो लाइन है वो किसकी है, विब्रत स्वर की है। ऊपर वाली लाइन के बाद दूसरी लाइन जो है वो किसकी है, तो अर्ध समृत स्वर की। इसके बाद जितना मटेरियल बच गया ये बीच का, ये पूरा कैसा है, हमारा अर्धविब्रत स्वर। साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जो न्यू मेरे दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मेरे साथियों।